ये जो कॉर्नरी आती है वो हार्ट के अंदर सर्कुलेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। लेकिन हमने देखा हमारे भाई को क्या हो गया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गया और उसके अंदर हो गया कॉर्नरी एथरो, ऐसा कुछ प्लेग बना है और ये जो प्लेग है उसको बोला जाता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अब हम इसी एरिया को क्या करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्लेग का वजह से जो सर्कुलेशन है वो पेशेंट का क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज। तो अपन जो प्रोसीजर करते हैं महाराज, उस प्रोसीजर को बोला जाता है, कौन सा है, रेडियल आर्टरी। अब ये जो रेडियल आर्टरी है वहां पे आपने क्या करा, एनेस्थीसिया दिया, लोकल दिया और लोकल देने के बाद ये जो आपको दिख रहा है इन्वेड करते हो, सही है ना। और ट्रोकार को जैसे उस आर्टरी के अंदर लगाते हो तो आपने एक एक्सेस बना दिया, किसको, रेडियल आर्टरी को। अब इस ट्रोकार के थ्रू आप किसको डालोगे अंदर, नीडल गाइड वायर को, सॉरी उस नीडल के थ्रू आप किसको डालोगे, गाइड वायर को। अब मुंह क्या सुझा दिया, बोला तो है पहले मैंने, रेडियल आर्टरी, सही है। यस सर। अब आप क्या करने वाले हो सर, ये जो ट्रोकार है उसको रिप्लेस कर देंगे लचीले वायर से और ट्यूब से जिसका नाम है शीट। अभी किससे रिप्लेस हो गया, शीट से। शीट का क्या फायदा है, बोल सकते हैं इस गाइड को आगे पहुंचाएंगे। जैसे आप इस गाइड को क्या कर रहे हो, आगे पहुंचा रहे हो, और इसका जो एडवांसमेंट है उसको आप देख रहे हो किससे, एक्स-रे डिवाइस से, जिसका नाम है फ्लोरोस्कोप। धीरे धीरे ये जो गाइड है वो एडवांस होता जाएगा और एडवांस होके कहां पहुंच जाएगा, एओर्टा के अंदर, सही है ना। यस सर। और उसी के ऊपर आप किसको पहुंचाने वाले हो, कैथेटर। देखो ये कैथेटर भी उसके साथ आ गया और इस पूरे प्रोसीजर को आप मॉनिटर कर रहे हो उस डिवाइस से, उस एक्स-रे डिवाइस से जिसका नाम क्या है, जिससे आप इस चीज को देख रहे हो। कैथेटर नहीं जाता है, वायर जाता है, करेंगे प्लग इन करेंगे, वहां पे आप उसको कैथेटर को क्या करेंगे, लगाएंगे, सुना आपने। और लगाने के बाद आप क्या करेंगे, बाहर से डाई को इंजेक्ट करेंगे, जैसे प्लग इन किया किसके अंदर, कॉर्नरी साइनस में, सुना आपने। और जैसे ही आप डाई को इंजेक्ट कर रहे हो आप देख रहे हो बेटा ये जो डाई है वो जा रही है और नहीं जा रही है, वो आप बहुत इजीली आप इवैल्यूएट कर लो। अगर आपने ऐसा किया और ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वो क्या हो गया सर, एक प्रकार का क्या हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपने कैथेटर को वहाँ पे पहुँचाया, आपने कॉर्नरी साइनस तक प्लग इन किया, फिर आपने कैथेटर के द्वारा डाई को इंजेक्ट किया। जैसे आप डाई को इंजेक्ट कर रहे हो आप देख पा रहे हो कि उस व्यक्ति के अंदर वहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है। एंड वंस यू आइडेंटिफाई दैट ब्लॉकेज, है ना, जैसे आप उन ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर इसको तो सीएडी है, इसमें तो इतने % के ब्लॉकेज है ना। फिर अंदर बुलाया जाएगा और इस जद्दोजहद में क्या होगा सर, इसके अंदर सीधी सी बात है कि वहां पे जो कॉर्नरी आर्टरी है, जो आपने ब्लॉकेज आइडेंटिफाई किया है, गाइड को पहुंचा दिया है ना, को पहुंचाएंगे। देखो उसके आधार पे आपने वहां पे क्या पहुंचाया, एक कैथेटर, और अब की बार जो कैथेटर आपने वहां एक्सेस किया उसके अंदर आप उस बलून को बाहर से क्या कर दोगे, इन्फ्लेट करोगे, और जैसे ये बलून इन्फ्लेट होगा तो वह जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है, वह जो रास्ता सकरा था वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा और खुल जाएगा, ऐसा हम देख रहे हैं। तो देखो आपके सामने क्लियर है कि जैसे आपने बलून वाइड ओपन हो गया, ये जो आपने किया उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी का मैश है। उस मैश को हम उस एरिया में पहुंचाएंगे, है ना। प्रक्रिया वापस वही है, वही सेम बलून टिप कहते चले। अब की बार उस बलून टिप कहते चले इस मैश को आप चढ़ा दें। अब इस मैश की खासियत है कि पतला हो जाता है, ऐसे सुना आपने। तो उसको अपन ने उस एरिया के अंदर क्या किया, एक्सेस कराया, सही है ना। और जैसे ही एक बार लोकेशन वहां कंफर्म की, बलून को आपने इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट करते ही हमारा मैश है वो वहां पे खुल गया, या आपने बलून को डिफ्लेट कर दिया, आप मैश है वो वहां पे रह जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक। मैश से ये फायदा हो गया कि सर इस व्यक्ति के अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा,